शंकराचार्य जी ने एक नया बयान दे दिया है कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। मैं समझता हूँ शंकराचार्य जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही और राइट हैं। क्यों? सच्चाई भी यही है। हिंदू होने का अर्थ ही यही है कि मनुस्मृति पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है उसे मानना होगा। हिंदू का मतलब ही है वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज की परिकल्पना। और शंकराचार्य जी ने ये बात कहकर, सच कहकर इस बात को उन्होंने उजागर किया है कि संघ प्रमुख जो कुछ कह रहे हैं वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के विरोध में कह रहे हैं। दूसरे तमाम समाज सेवी जो मंचों से कह रहे हैं वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के विरोध में कह रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है और वो संघ में भी अगर है तो उसके विरोधाभासी बयान को भी अब समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र। कई बार टीवी चैनलों में मैं पूछता था हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले लोगों से, आप ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो आपकी है वो क्या है, उसमें होगा क्या, व्यवस्था कैसी होगी, कानून कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, समाज कैसे चलेगा, समाज का संचालन कैसे होगा, देश का संचालन कैसे होगा, कुछ तो आप बताएंगे। यदि संविधान से जो चल रहा है वो स्पष्ट है, दुनिया जानती है, संविधान हर दुकान पर लीजिए पढ़िए, सैकड़ों वकील हैं, हज़ारों जज हैं, तमाम जगहों पर समझना है, संविधान के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, संविधान की व्याख्या है। ये देखिए सामने उधर भी हमारे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल लिखा है। तो संविधान ने तो स्पष्ट कर दिया। और संविधान का मतलब ही था कि सबके लिए बराबर का विधान। लेकिन अगर हमसे आप पूछें बहैसियत मुसलमान कि अगर इस्लामिक राष्ट्र होगा तो क्या होगा, तो मैं एक एक शब्द आपको बता दूं, एक एक शब्द बता दूं कि चोर के साथ क्या होगा, डकैत के साथ क्या होगा, बलात्कारियों के साथ क्या होगा, आम लोगों के साथ क्या होगा, समाज के साथ क्या होगा, यदि पूछे तो ठीक है। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, हम इस्लामिक राष्ट्र की वकालत नहीं करते, न उसकी कोई अवधारणा हमारे मन में है, न कोई परिकल्पना हमने तैयार की है, कि न कोई योजना हमारे पास है, न हमने कभी सोचा। हम इस भारत को संविधानवादी भारत देखना चाहते हैं, लोकतांत्रिक भारत देखना चाहते हैं, प्रजातंत्र में जिसको जो अधिकार संविधान ने दिया है उस अधिकार के साथ जीते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग इस संविधान के रहते हुए संविधानिक मतलब ढांचे को कमज़ोर करते वो हिंदू राष्ट्र की बाज़ाब्ता वकालत कर रहे हैं, खुले में मंचों से कह रहे हैं। इस देश में कई विचारधाराओं में एक विचारधारा मनुवाद है। जैसे समाजवाद है, अम्बेडकरवाद है, वैसा ही मनुवाद है। पूंजीवाद भी आपने सुना ही होगा। मनुवाद का विरोध आज से नहीं, एक युग हो चुका है मनुवाद का विरोध। और अभी एक फ़िल्म आई हुई है, आपको पता है ना, फूले को आप देखेंगे तो मनुवाद का विरोध है। और बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी ज़िंदगी मनुवाद के विरोध में गुजर गई। साहब कांशीराम ने मनुवाद का विरोध किया, ललई सिंह यादव ने किया, जगदेव बाबू ने किया, कर्पूरी ठाकुर ने किया, लालू यादव ने किया, मुलायम सिंह ने किया, करुणानिधि ने किया, और एक बड़ी लंबी सूची है लोगों की। स्वर्गीय शरद यादव चले गए, वो भी संसद में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे मनुवाद के ख़िलाफ़। लेकिन एक बात बहुत बड़ी ये है कि भारत में एक संगठन है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। उसके जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि भारत में जन्मे सभी लोग हिंदू हैं, यहाँ तक के मुसलमान भी हिंदू हैं। वो संघ प्रमुख का ये बयान ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो अब हम लोग ये समझते थे कि संघ जो है वो हिंदू के सभी शंकराचार्यों को भी कंट्रोल करता है, या जितने पीठाधीश्वर हैं या मठाधीश हैं उनको भी संघ कंट्रोल करता है। लेकिन अब पता चला कि नहीं, संघ का हवा है देश में, और ये जितने मठाधीश हैं, जितने पीठाधीश्वर हैं और जितने शंकराचार्य हैं, उन्हें संघ से कोई लेना देना नहीं है, संघ से ऊपर हैं। इसलिए कि संघ लगातार पिछले 1 वर्षों से जो बयान दे रहा है, संघ के वरीय पदाधिकारी जो बयान दे रहे हैं 1 वर्ष से लगातार, वो बयान मनुवाद के ख़िलाफ़ है। आपने एक बयान देखा होगा क्या मोहन भागवत जी का,
उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं रोटी बेटी का भी रिश्ता करना चाहिए। माने अपर कास्ट के लोग, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग और जिन्हें आप SC ST कह रहे हैं, OBC कह रहे हैं, उनसे इनको रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहिए और शमशान भी एक होना चाहिए। हाँ, और इन्होंने वो तमाम बातें लगभग रखी जो मनुवाद का विरोध करने वाले राजनेता या सोशल समाज सेवी रखते हैं। कास्ट सेंसस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर गरीबी है और उस गरीबी को आप कैसे काउंट करेंगे? तो जातीय जनगणना एक बहुत ज़रूरी है देश के लिए। भले ही 10-11 साल तक मोदी जी से टालते रहे। अनुराग ठाकुर साहब ने ये कहा कि भाई ये जो है ये वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है जिसके जाति के बारे में पता ही नहीं है। तो यानी कि बड़े ही शर्म की बात है। कभी तो वो गोली मारो डेड जैश नारा लगाते हैं और कभी राहुल गांधी जी को जाति के नाम पर जलील करते हैं। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं जिन्हें की जातियों का नहीं पता है। तो ये हमेशा से विरोध करते रहे हैं और इनका मकसद हमेशा से SC ST OBC के खिलाफ रहा है, जबकि कानून ये कहता है कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट SC ST और OBC को अपलिफ्ट करे, कैसे उनके लिए स्कीम्स लेके आए। तो वो सारी चीज़ें, ये सब कानून है और वो तभी पॉसिबल है जब जातीय जनगणना होगी। RSS का आंदोलन तो इसी के खिलाफ था 100 सालों से। देखिए वो हमेशा से चाहते रहे हैं इस बात को कि जातीय जनगणना ना हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो लोग जो नीचे गिरे हुए हैं उन्हें उठाया ना जाए। और आप देख लीजिए उन्होंने खुद सिद्ध किया है ये कह के कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। यानी कि आपके पास स्कीम्स नहीं है लोगों को उठाने के लिए। आपको पता ही नहीं है कितने लोग कहाँ कितनी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, कितने लोग बिना रोटी खाए सो जाते हैं। तो आपको भी राशन देना पड़ रहा है, जबकि आपको आज जॉब्स देनी चाहिए थी। आप किस चीज़ पे आए थे? आप 2 करोड़ रोजगार पे आए थे। आप गैस सस्ता होगा इस चीज़ पे आए थे। आप पेट्रोल सस्ता होगा इस चीज़ पे आपको सिलेक्शन किया गया था। और आज आप क्या आने के बाद आपने कास्ट सेंसस नहीं कराया? आपको पता ही नहीं कितनी गरीबी है देश के अंदर और गरीब OBC SC ST कहाँ है? जबकि आपको आते ही कास्ट सेंसस कराना था, उन लोगों के लिए स्कीम्स लेके आनी थी, गवर्नमेंट जॉब्स देनी थी और प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन देना था। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 15(4) पढ़ेंगे, रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उन्हें एजुकेशन में इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन की बात हो रही है। आर्टिकल 16(4) पढ़ेंगे, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट्स ने सरकारी जॉब निकाली नहीं है। आप मुझे बताएं कितनी जॉब्स निकली? तो क्या सर इस फैसले में सहमति ली गई RSS की, या मोदी जी RSS के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया? देखिए अब RSS समझ चुका है कि मोदी जी का जादू फीका पड़ रहा है और ना ही वो देश को नौकरियां दे पा रहे हैं, ना ही पेट्रोल के दाम सस्ते हो पा रहे हैं। अब ये कह दिया जाए नहीं जी ये तो बढ़ेंगे, तो फिर आपने झूठ बोला था। ना ही 15 लाख दे पा रहे हैं, ना ही 2 करोड़ रोजगार दे पा रहे हैं। वो एक गरीब आदमी को बस JSR का नारा दे दिया है, एक हाथ में झंडा दे दिया है, आप गलियों में घूमते रहिए, JSR का नारा लगाते रहिए, मैं आपको राशन देता रहूंगा। क्या यही कह के आए थे आप? पर ये कहा जा रहा ना कि जातीय जनगणना से विभाजन पैदा होगा, समाज में बंटवारा हो जाएगा समाज। जी हाँ, इन्होंने यही कहा था, यही भ्रांति इन्होंने फैलाई थी। लेकिन अपने आर्टिकल 46 नहीं पढ़ा शायद इन्होंने। तो आर्टिकल 50 नहीं खुद ही फैसला ले रहे हैं। जी मैं बता देता हूँ आपको, विभाजन नहीं होगा बल्कि उन लोगों का उत्थान होगा। वो लोग उठेंगे इस चीज़ से जब आपको पता होगा कि फला आदमी को जॉब की ज़रूरत है, वो इतना गरीब है, आप उसके हिसाब से स्कीम्स निकालेंगे। और ये बिना जातीय जनगणना के ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। आपने कोई भी कुछ जॉब्स निकाली लेकिन वो गरीब आदमी को मिल ही नहीं पाई, क्योंकि वो कहाँ SC ST को मिल ही नहीं पा रही वो चीज़ें जो उन्हें चाहिए। तो फिर तो आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल आरक्षण बढ़ेगा, ये कैप, ये 50% की कैप हटेगी। यही रीज़न है कि ये लोग ला नहीं रहे। कल उनके कुछ पुरानी वीडियोस में देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने इसको अभिशाप बताया कि भाई ये हिंदुस्तान को बांट देगा, लेकिन अब वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और उस पर बात करने को तैयार नहीं है। पिछली अपनी वीडियोस पे अच्छाई गिना रहे हैं कि कास्ट सेंसस तो इतना अच्छा है, कास्ट सेंसस से अब भी SC ST OBC उठेंगे। तो ये बात तो राहुल गांधी 10 साल से कह रहे हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। ये कहा जाता ना कि आरक्षण वालों पे मेरिट नहीं होती है, उनमें कोई योग्यता नहीं होती है। अगर योग्यता नहीं है तो बहुत सारे लोग आरक्षण से आए हुए हैं, उनकी आप मेरिट चेक कर लें। वो मेहनत करते हैं और आरक्षण से अगर आए भी हुए हैं, उनकी आपकी मेरिट चेक करें। बहुत सारे आरक्षित जो आरक्षण से आए जजेस बने हुए हैं, उनकी आप मेरिट देखें, उनके लिखे हुए जजमेंट देखें, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाया हुआ है। जो अनुराग ठाकुर हो गए, नितिन गडकरी जैसे लात मारने की बात करते थे, जाति वो करेगा कास्ट की जाति की बात, उसको मारूंगा मैं लात। मुझे लगता है बीजेपी ने ही गडकरी जी को लात दे दी है पीछे से। तो क्या अब बीजेपी टूट जाएगी, फूट पड़ जाएगी बीजेपी? देखिए बीजेपी में टूट पड़ेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी को समझ आ गया है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे थे, कास्ट सेंसस जरूरी था।
इसीलिए उन्होंने ऐलान कराया है। तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए सब। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हो जाए। आपको क्या यकीन है मोदी जी की वादों पर? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, क्या दिए? मोदी जी ने गैस के दाम सस्ते करने को कहा था, क्या किए? मोदी जी ने जो है पेट्रोल के दाम सस्ते करने के लिए कहा था, क्या किए? मोदी जी ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कहा था, दी। लो मोदी जी जो कह रहे हैं, मुझे उस पर संशय है। उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो कास्ट सेंसस करा ले जाएंगे और आप शुक्र मानिए अगर अगले इलेक्शन से पहले हो जाएं, क्योंकि अभी